नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस जिले के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके जालोर। कल हमारी ये सीरीज शुरू हुई थी, बाड़मेर को लेकर हमने कल चर्चा की और आपका प्रेम और स्नेह इतना मिला कि हम स्वयं को रोक नहीं पाए और आज आपके सामने पेश है नंबर दूसरा जिला। नाम है साथियों जालोर। कौन सा जिला? याद रखिएगा, जालोर। सबसे पहले ये जो जालोर है इसका आकार कैसा है? कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि जालोर जिले का आकार कैसा है। याद रखिएगा, व्हेल मछली जैसा। और व्हेल मछली जैसा याद रखिएगा आपके एक किला है और वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ किला। तो चित्तौड़गढ़ किले का आकार है व्हेल मछली जैसा और व्हेल मछली जैसा जिला कौन सा है? जालोर। आइए चर्चा करते हैं जालोर के बारे में। और देखिए, एक बार फिर आपको कह रहा हूं, मैं चर्चा केवल वही कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। और कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताते रहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जालोर जिला, एक एक चीज कॉपी के अंदर नोट करिए। सबसे पहली बात है कि जो जिला आप पढ़ने जा रहे हैं जालोर जिला, इसका प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा, जाबालीपुर। कहा जाता है कि ऋषि थे जिनका नाम था जाबाली ऋषि, उनका जो क्षेत्र था वो कहलाता था जाबालीपुर। तो जालोर का प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा, जाबालीपुर। कहते हैं कि जाल वृक्ष की अधिकता के कारण ये जिला जालोर कहलाया। जैसे बांस वृक्षा की अधिकता के कारण बांसवाड़ा कहलाया, वैसे वैसे जाल वृक्ष की अधिकता के कारण कौन से जिले का नाम? तो याद रखिएगा, जालोर। जालोर जिले को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी, क्योंकि ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जालोर। इसीलिए जालोर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी। उसके अलावा ये जो जालोर जिला है इसमें कोई वंश हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है, सोनगरा चौहान हुए हैं आपके। और सोनगरा चौहान की जो स्थापना करने वाले थे वो है आपके कीर्तिपाल चौहान, जो कहाँ से आए थे? याद रखिएगा, नाडोल से आए थे। ये नाडोल से आए और जालोर के अंदर किस वंश की स्थापना की थी? सोनगरा चौहान। जालोर जिले के अंदर एक किला है जिसका नाम है जालोर किला। इस जालोर किले के दो अन्य नाम हैं, एक तो इसे कहा जाता है स्वर्णगिरी और एक इसे कहा जाता है सोनेलगढ़। याद रखिएगा, जो स्वर्णगिरी है ना वो तो जैसलमेर है, ये स्वर्णगिरी है जालोर का किला। जालोर का किला कौन सी पहाड़ी पर बना है? सोनगिरी पहाड़ी या फिर क्या बोलते हैं, कनकाचल की पहाड़ी। जालोर का जो किला है इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, नाग भट्ट फर्स्ट ने। और इस किले से एक कहावत जुड़ी हुई है, रायरा भाव तो राते ही गया। और उसके अलावा इस किले के अंदर एक दरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक शाह पीर की, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। तो ये आपके जालोर की प्रारंभ बातें हैं। प्राचीन नाम, इसका नामकरण, इसका उपनाम क्या है, कौन सा वंश यहाँ पर रहा और कौन सा किला। अगली विशेष बात कि इस जालोर पर कोई अटैक भी हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ और कहते हैं कि इसी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या किया था? याद रखिएगा, जलालाबाद। क्या किया था? जलालाबाद। और जालोर का पहला साका भी इन्हीं के समय हुआ था, 1311 में। यह भी विशेष बात याद रखिएगा, जालोर का नाम बदलकर क्या किया गया था? जलालाबाद। नेक्स्ट साथियों, जालोर में एक स्थान है आपके भीनमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा, श्रीमाल। और ये भीनमाल किन की जन्मस्थली रही है? तो याद रखिएगा, कवि माघ, जिन्हें राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। और दूसरे हैं ब्रह्मगुप्त। जो कवि माघ है उनकी तो एक रचना है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, शिशुपाल वध। याद रखिएगा, कौन सी? शिशुपाल वध। और ब्रह्मगुप्त की जो रचना है इनका जो सिद्धांत है वो इनके नाम से ही है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए दोनों ही बहुत उपयोगी है। तो भीनमाल का प्राचीन नाम हो गया श्रीमाल। ये किसकी जन्मस्थली रही है? कवि माघ और ब्रह्मगुप्त की। याद रखिएगा, कवि माघ की रचना है शिशुपाल वध और ब्रह्मगुप्त की जो रचना है वो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। यहाँ पर याद रखिएगा, चीनी यात्री हैंगशांग भी आ रखे हैं और हैंगशांग ने भीनमाल को एक नाम भी दिया था, पोलोमोली। याद रखिएगा।
एक स्थान और है आपके जालोर के अंदर, नाम है सांचौर। सांचौर का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, सत्यपुर। इसे राजस्थान का पंजाब बोलते हैं। और इसी सांचौर के अंदर राज्य की प्रथम गौमूत्र बैंक खोली गई। बस आपके एग्जाम के लिए यही तो इंपॉर्टेंट बातें होती है, भीनमाल, सांचौर, लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर। अगली बात, जालोर के अंदर स्थान है पंथमेड़ा। और पंथमेड़ा की दो खास बातें, एक तो याद रखिएगा देश की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर है, पंथमेड़ा में। और दूसरी बात, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, पंथमेड़ा में। दो चीजें याद रखिएगा, पंथमेड़ा की दो खास बातें, देश की सबसे बड़ी गौशाला इधर ही है और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है, पंथमेड़ा। जालोर के अंदर एक गांव है सिल्लू गांव। इसी सिल्लू गांव से याद रखिएगा किसका प्रवेश होता है, नर्मदा नहर परियोजना का जो प्रवेश द्वार है वो सिल्लू गांव जालोर। क्लियर। एक आपके यहाँ पर माता जी जिनका नाम है सुंदा माता, सुंदा माता का मंदिर आपके भीनमाल में है। और ये जो सुंदा माता है, याद रखिएगा, एक तो भालू संरक्षित क्षेत्र है, दूसरा भालू अभ्यारण्य प्रस्तावित है, और तीसरी बात, राज्य का पहला रोपवे 2006 के अंदर यहीं स्थापित किया गया, सुंदा माता। तो सुंदा माता की कुछ खास बातें याद रखिए, भालू संरक्षित क्षेत्र, भालू अभ्यारण्य प्रस्तावित है, राज्य का पहला क्या है, रोपवे, और दूसरी बात, जालोर का जो शुभंकर है वो याद रखिएगा कौन सा है, भालू। नेक्स्ट, अगली बात, जालोर के अंदर एक स्थान है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा की दो खास बातें, एक तो राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है, यहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ पर है, रानीवाड़ा के अंदर। और यहाँ पर एक पशु मेला है, शेवड़िया पशु मेला कहाँ पर भरता है, रानीवाड़ा जालोर। इसी प्रकार वीर फत्ता जी का जो मंदिर है वो आपके जालोर के शांतु गांव में है, थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीर फत्ता जी का मंदिर किस गांव में है, शांतु गांव में। उसी प्रकार जालोर के अंदर एक और गांव है पांचोटा, जहां पर तल्लीनाथ जी का मंदिर है। तल्लीनाथ जी जिनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़, याद रखिएगा। तो इनका मंदिर है आपके पांचोटा गांव, पंचमुखी पहाड़ी। और इसी जालोर के अंदर शीरे मंदिर है, और ये शीरे मंदिर का संबंध किससे है, याद रखिएगा, नाथ संप्रदाय की पीठ है। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ तो आपके महामंदिर जोधपुर है, एक अन्य पीठ कहाँ पर है, शीरे मंदिर। और शीरे मंदिर कहाँ पर है, याद रखिएगा, जालोर। नेक्स्ट, अगला है, जालोर के अंदर स्थान है मोदरा, और मोदरा के अंदर याद रखिएगा किसका मंदिर है, आशापुरा माता का। और ये जो आशापुरा माता है सोनगरा चौहानों की क्या है, याद रखिएगा, कुल देवी। जालोर के अंदर एक मंडी है जिसका नाम है इसबगोल मंडी, जिसे बोलते हैं घोड़ा जीरा, याद रखिएगा। एक यहाँ पर पहाड़ी है जिसका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है डोरा पर्वत, और इसकी ऊंचाई है 869 मीटर। इसकी खास बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कोई है तो वो आपके डोरा पर्वत है, जो कहाँ पर है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर। इसके अलावा जालोर में अन्य चोटियाँ भी है, जैसे इशराना भाकर जिसकी ऊंचाई है 839 मीटर, और एक है आपके रोजा भाकर जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर। तो ये चोटियां भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत खास है। अब जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जालोर जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है आपके लेटा गांव या लेटा ग्राम। ये लेटा ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी बताइए सेशन कैसा लगा, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और ख़ास बात देखिए, फिर कह रहा हूँ, आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको और मजबूत करने का कार्य ये सेशन आपके लिए कर रहा है। फिर मिलेंगे किसी और जिले दर्शन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।